ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। लहू प्राण का तरल पदार्थ है और यीशु ने अपने लहू को उंडेल दिया कि जगत के पापों को उठा ले। जानते हैं, बाइबल में हम एक प्राचीन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था अब्राहम। आज के हमारे लेसन का नाम है महान बलिदान और ये आधारित है इस पुराने नियम की कहानी पर जो एक पिता और पुत्र की है। आप जानते हैं, अब्राहम बूढ़ा हो गया था और उसको प्रतिज्ञा का बेटा नहीं हुआ था जो कि सारा द्वारा होना था, और सारा ने सब अपने हाथों में लिया और हाजिरा के द्वारा बेटा हुआ इश्माएल। और फिर इसके कारण परिवार में बहुत मतभेद हुआ और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। बुढ़ापे में सारा 90 की और अब्राहम 100 का था। उन्हें बेटा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा जिसका मतलब है हंसी। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि इस अद्भुत बेटे के द्वारा संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे, क्योंकि यीशु तो इसहाक के वंश के द्वारा आएंगे। यानी आप अब्राहम के आश्चर्य के बारे में समझ सकते हैं कि जैसे कि शुरू में एक रात के समय परमेश्वर ने उसे जगाया और उससे बातें की और वो जान गया कि ये तो परमेश्वर हैं। उसने कहा, अब्राहम, मैं चाहता हूं तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को ले जिससे तू प्रेम करता है, उसे मोरैया पर्वत पर ले जा और वहां उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। लेकिन यह कैसे हो सकता था, क्योंकि इसहाक के द्वारा ही, उसी के द्वारा उसकी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होने वाली थी। सब कुछ इसहाक के द्वारा ही होना था। अब वो 100 साल का था, यानी 100 साल से भी बढ़कर था। सारा 100 साल से भी बड़ी थी। इसहाक शायद 17 साल का हो चुका था, लेकिन उसने आज्ञा भंग नहीं की। उसमें विश्वास था। इब्रानियों कहता है कि यदि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे मुर्दों में से जिलाना पड़े तो उसने वचन पर भरोसा करना सीख लिया, चाहे कुछ भी हो। तो उसने सारा को जगा कर नहीं बताया। इसहाक से कहा, बेटा हम बलिदान करने जाएंगे, मेरे साथ में आ जाओ। कुछ दासों को लिया, गधे को लिया और परमेश्वर ने जो पहाड़ बताया उसकी ओर चल पड़े, मोरैया के पर्वत की ओर। 3 दिन की यात्रा की और पहाड़ के नीचे पहुंचे। दासों को वहीं रुकने के लिए कहा। इसहाक की पीठ पर लकड़ियां लादी और बलिदान की जगह पहुंचने के लिए आधे दिन की यात्रा की। 3.5 दिन। यीशु ने कितने साल सेवकाई की? 3.5 साल। और पहाड़ पर जाते समय इसहाक ने कुछ अजीब देखा, क्योंकि वो और उसके पिता कई बार बलिदान चढ़ाने के लिए जाते थे। उत्पत्ति अध्याय 22 में आप ये कहानी देख सकते हैं। और उसने कहा, पिता, और फिर काफी समय तक कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ अलग था। पिता ने ऐसे देखा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसने कहा, पिता, हमारे पास लकड़ी है और हमारे पास आग के लिए भी सब कुछ है, पर मेमना कहाँ है? और उसने कहा, मेमना कहाँ है? अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे, परमेश्वर खुद के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। बलिदान के लिए यह भविष्यवाणी का वचन था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद के लिए मेमने का प्रबंध किया। खैर, वो यात्रा में आगे बढ़े और पहाड़ पर पहुंचे और फिर अब्राहम इसहाक को बताने लगा कि क्या होने वाला है। वो अपने नौजवान लड़के को नीचे नहीं गिरा सकता था, उसे दबा नहीं सकता था। कहा, बेटे, मैं बता दूं परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा है। और इसे बताने के बाद बाइबल कहती है कि इसहाक बलिदान होने के लिए तैयार हो गया। यीशु बलिदान होने के लिए तैयार हुए। लकड़ी तो यीशु के पीठ पर रखी गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। फिर पिता ने इसहाक को बांध दिया। कांपते हुए हाथों से उसे पत्थर की वेदी पर रखा और जैसे अब्राहम उस पर छुरा चलाने वाला था और जो परमेश्वर ने उससे कहा था वो करने पर ही था, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने रोककर कहा, अब्राहम, अब्राहम, लड़के को हानि न पहुंचा। अब मैं जान गया तू मुझ पर विश्वास करता है। आप क्या सोचते हैं, उसने अब्राहम के द्वारा ये सब कुछ क्यों होने दिया था? बेटे का बलिदान करने से बढ़कर और कौन सा बलिदान मांग सकते हैं? ये तो स्वर्गीय पिता के प्रेम के संबंध के बारे में बताता है और पुत्र यीशु में, और उन्होंने जो किया, ये यानी उसने अपने आप को दे दिया, क्योंकि केवल पुत्र ने ही दुख नहीं उठाया, पिता ने भी उठाया। पिता ने जगत से इतना प्रेम रखा कि पुत्र दे दिया, और यीशु इसीलिए आए थे। पूरी बाइबल में आप देखते हैं
उद्धार की ये उपमा देखते हैं। ये उस समय के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। आज का हमारा पाठ इसी शीर्षक के बारे में बताएगा कि यीशु क्यों आए थे, परमेश्वर का मेमना। तो चलिए पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसहाक की जगह पर जो पशु बलिदान हुआ था वो किसे दर्शाता है? जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर लिटाया और वो छुरा मारने वाला था, स्वर्गदूत ने अब्राहम को रोक दिया और उसने उसका ध्यान एक मेढ़े की ओर लाया जो सिंह के कारण वहां झाड़ी में फंस गया था। मेढ़ा जिसके सिर पर कांटे थे, क्या यीशु के सिर पर कांटे रखे गए और वो मेढ़ा इसहाक की जगह पर बलिदान किया गया? ये मेमना किसे दर्शाता है? आप इसे पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को आते देखा। दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ही वो मेमना है जो यूहन्ना ने जान लिया। सारे मेमने जो उन्होंने बलिदान किए यीशु के बारे में बताते हैं। बाइबल प्रकाशित वाक्य में बताती है वो मेमना जो जगत के पहले से वध किया गया था। आदम हव्वा ने पाप करने के बाद अपनी नंगाई को किससे ढांकना चाहा? अंजीर के पत्ते, याद है? प्रभु ने कहा यह काफी नहीं। उन्होंने पत्तों से अपने लिए अंगरखे बना लिए, यानी मिनी स्कर्ट्स। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। उसने वो वॉलमार्ट से नहीं खरीदे थे, तो ये चमड़ा कहां से आया था? किसी का बलिदान किया गया। बलिदान की विधि वहां स्थापित की गई कि उनकी नंगाई को ढांके, जैसे परमेश्वर के मेमने यीशु के वस्त्र हमारे पाप को ढांकते हैं। यीशु के लिए मरना क्यों जरूरी था? यानी हमें क्षमा कर देते, उसे मरने की जरूरत क्या थी? बाइबल रोमियो 3:23 में हमें बताती है, बहुत से लोग इसे जानते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने पाप किया। अगर आप देखें ये इतनी गंभीर बात क्यों है? पाप तो परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ना, इसका दंड क्या है? रोमियो अध्याय 6 वचन 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि आप मर जाएं। और आपकी क्षमा के लिए बस एक ही मार्ग था कि आपके बदले में कोई मरे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। मैं इस संसार में आऊंगा, मैं जैसे सिद्ध जीवन जीना चाहता हूं वैसे ही जीऊंगा, लेकिन जिस मृत्यु के तुम लायक थे उससे मैं मरूंगा। मैं अपनी भलाई तुम्हें दूंगा, तुम्हारी बुराई ले लूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगा, तुम्हारी मृत्यु लूंगा। मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा, तुम्हारी कमजोरी लूंगा। उसने हमसे लेन देन की जिसे हम विश्वास से ले लेते हैं और फिर ये वास्तविक होता है। ये बात तो सच है, लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक ही मार्ग है। आगे देखते हैं। लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं, यानी कोई भी माफी नहीं। बाइबल कहती प्राण तो लहू में है। सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर के हर एक सेल में जाते हैं, उंगली, नाखून और सब में, वो साफ होते हैं और लहू के द्वारा ही जीवित रहते हैं। लहू जीवन का तरल पदार्थ है। यीशु ने अपना लहू बहा दिया कि जगत के पापों को उठा ले जाए। बाइबल हमें बताती है कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हम ये सोचना पसंद है, लेकिन हम सब पाप करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ऐसे बनाया कि वो प्रेम के द्वारा स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करें। लेकिन जब मनुष्य ने शैतान के पीछे चलने का निर्णय लिया तो हमने उसका स्वभाव ले लिया, जो कि इसका उल्टा है, वो तो स्वार्थ है। हम गिर गए, युक्ति में फंसे, तो परमेश्वर ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मानवता को अनंत जीवन का एक और मौका मिले। मैं तुम्हें चुनाव करने का हृदय देता हूं। क्या तुम स्वार्थ चाहते हो कि शैतान के जैसे काम करो, या मेरे जैसा हृदय चाहिए जो प्रेम से चलता है? बस एक ही तरीका है कि नया जन्म पाए और नया हृदय प्राप्त करे। हम यीशु के पास आते हैं, वो हमारा पाप में स्वभाव दूर करते हैं, हमें अपना हृदय, अपनी आत्मा देते हैं। ये सीखने की क्रिया है। जरूरी नहीं कि सब कुछ बस एक ही समय हो जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अद्भुत बलिदान क्यों किया है? इसका जवाब है, आप सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर केवल एक ही बार मनुष्य बने, यीशु में, परमेश्वर के पुत्र, कि हमें जीना सिखाए। यीशु 3 कारण के लिए आए, कि दिखाए कि पिता कैसे हैं, कि हमारे लिए आदर्श बन जाए कि हमें कैसे जीना है, और हमारे बदले में क्रूस पर मरने के लिए आए।
देखिए कैसे दुख उठाए, हम अपने पापों के कारण इसी के लायक थे। वो नहीं चाहते थे कि हम दुख उठाए। उसने कहा, मैं तुम्हारी जगह पर इसे उठा लूंगा। यीशु के बलिदान की मृत्यु से मुझे क्या लाभ होंगे? ये सच है कि यीशु सारे जगत के पापों के लिए मर गए, पर क्या सारे जगत ने उद्धार पाया? नहीं। क्यों? आपको इसके बारे में कुछ करना है। बाइबल में हमें बताया गया कि हमें क्या करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा। खैर, विश्वास शब्द इसका बस ये अर्थ नहीं है कि मान ले कि हाँ उसका अस्तित्व है। कुछ लोग कहते हैं, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, पर उनकी जिंदगी संसार में दूसरे लोगों के जैसे है। तो क्या फर्क लाता है? मैं विश्वास करता हूं। खैर, क्या अपनी जिंदगी से आप ये दर्शा रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं? बाइबल में जब कहता है विश्वास करो, मतलब प्रभु यीशु के जैसे जीवन जियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार प्रत्युत्तर देंगे। अगर आप कहेंगे प्रभु प्रभु और कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आप विश्वास करते हैं? बाइबल कहती दुष्ट भी उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मा भी उस पर विश्वास करती हैं, क्योंकि वो तो उनके गिरने के हजारों साल पहले से अस्तित्व में हैं। ये तो उसके अस्तित्व को मान लेने या वो क्रूस पर मरे इस बात को मान लेने से बढ़कर है। या अपना जीवन उसे समर्पित करना है, कहना प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा। यही विश्वास का अर्थ है। यहाँ विश्वास शुरू होता है, लेकिन फिर विश्वास दिल में जाना चाहिए। फिर वो विश्वास हृदय से जीवन में जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा विश्वास है। तो फिर कैसे मैं क्षमा पाकर शुद्ध हो सकता हूँ? अगर हम भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ समझ ले, लेकिन भविष्यवाणी के मुख्य उद्देश्य को भूल जाए कि यीशु आए, तो सब चूक गए हैं। हमें जानना है कि ये कैसे मुझ पर प्रभाव डालता है। ये भविष्यवाणी और प्रकाशन सुसमाचार बताते हैं। लोग सेमिनार में आकर कहते हैं, मैं यीशु के बारे में सुन चुका हूं, मुझे पशु के बारे में बताइए, ख्रिस्त विरोधी के बारे में बताइए। खैर, ख्रिस्त विरोधी शब्द प्रकाशित वाक्य में नहीं आया है, यूहन्ना की पत्री में है। वो कहते हैं मुझे हर्मगिदोन के बारे में जानना है। तो फिर प्रकाशित वाक्य का नाम क्या है? पहला ही शब्द यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यानी आप भविष्यवाणी के बारे में सिखाते हुए यीशु को अलग नहीं कर सकते हैं। आमीन। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हम बस कुछ ही पल में वापस आएंगे आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी महासागर में ऐसे फंसे हैं, अकेले ही वहां पर तैर रहे हैं और पाते हैं कि आप भूखे शार्क से घिरे हुए हैं। तब आपके बचाव के लिए कोई हेलीकॉप्टर आ जाए तो आप कितने धन्यवादी होंगे। हमारे पास एक स्टडी गाइड है जो उद्धार के बारे में बताती है, और इसका नाम है निश्चित मौत से बचाया गया। इसमें बहुत ही सुंदर रीति से वचन के माध्यम से समझाया गया है। इसमें उद्धार के बारे में बड़े सवालों का जवाब दिया गया है। उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं दिल में शांति कैसे पा सकता हूँ? मैं विजयी जीवन कैसे जी सकता हूँ? अपने विश्वास दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 203 मंगवाइए, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। तो कैसे मैं क्षमा प्राप्त कर सकता हूँ और कैसे मैं शुद्ध हो सकता हूँ? प्रेरितों के काम 3 में ये कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, यानी हृदय बदल दो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अब मन फिराना क्या है? मन फिराना पाप के लिए शोक करना है और इच्छा रखनी है कि उससे फिर जाए। आपको मान लेना होगा कि आपको समस्या है। जब तक आप अपनी समस्या को मान न ले, तब तक प्रभु आपको उद्धार नहीं दे सकते हैं। आपको खुद को नम्र करना है, तब वो आपको उठाएंगे। आप प्रभु के सामने आकर कहिए, प्रभु मैं पापी हूं। तो इसका अगला भाग है, आइए इसके अगले भाग में चलते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में, ये तो मन फिराने से जुड़ा हुआ है, ये इसका स्टीरियो पार्ट है। ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें कुछ अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या ऐसे कहता है? कितने अधर्मों से शुद्ध करने में? सारे अधर्म से शुद्ध करने में। यानी ये जो मन फिराने की बात है प्रभु के सामने कहनी है। एकांत में चले जाइए। सच्चा पश्चाताप, सच्चा उद्धार, बस यही तो है। परमेश्वर को न्योता दे कि नया व्यक्ति बनने में वो आपको सामर्थ्य दे। आप प्रभु के पास आने का पहला कदम उठाइए और ये आपको ताजगी और इतनी शांति देगा जो उसके बाद आएगी। जब तक बारिश न हो नए अंकुर नहीं आते हैं। कई बार नया जन्म आंसू और दर्द के बाद में होता है। मन फिराव यही तो है। नंबर 7, हर नया जन्म पाए विश्वासी के दिल में कौन प्रवेश करता है? बाइबल यूहन्ना 14:17 में हमें बताती है, अर्थात
सत्य का आत्मा, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर असली है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा भेजूं। मैं शरीर रूप में तुम्हारे साथ रह सकता हूं, लेकिन वो तुम में होगा। और हम जानते हैं, कितनी तो भी बार हमें पता है कि पवित्र आत्मा हम में है। वो हमें प्रेरणा देते हैं, कई बार कुछ कहने की प्रेरणा देते हैं, कई बार प्रेरणा देते हैं कि कुछ न कहें। कई बार पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करते हैं कि हम कोई काम करें, कि किसी के लिए कुछ करें। एक दिन मैं ऐसे कार चला रहा था इसी शहर में, और लोगों को किनारे खड़े देखा। अजीब सा चिन्ह था, मैं सब कुछ खो गया, बस विश्वास है। मैं जानता हूँ, मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने उनसे बातें की। मतलब वो अच्छे दिखाई दे रहे थे, शायद हो सकता है कि मुश्किल से जा रहे हो। मुझे पता नहीं था। मैं रुका और मैंने उन्हें कुछ दिया। मैंने उन्हें सभा में आने का न्योता दिया। मैंने जाना पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था। खैर, मैं कोने के किसी स्टोर में तो नहीं गया। मैंने देखा वो बहुत ही भूखे थे, क्योंकि स्टोर में जाकर कुछ खाना खरीदा। मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बताया। पवित्र आत्मा जीवन की छोटी छोटी बातों में आपसे बातें करते हैं। नंबर 8, मैं क्यों भरोसा रखूं कि मेरे नए जन्म का अनुभव बहुत ही सफल होगा। फिलिपियों 1:6 में यह कहता है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप भरोसा रखिए, अगर आप प्रतिदिन यीशु के पास आते हैं, अपना जीवन समर्पण करेंगे, तो आपके जीवन में जो उसने काम शुरू किया उसे पूरा करेंगे। लोग कहें, प्रभु शायद मैं गिर जाऊं। हो सकता है गिर जाएं। आप निराश मत होइए। कई बार हमारा ध्यान भटकता है, कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन जिसने आप में भला काम शुरू किया है वही आपके विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता है। जो उसने शुरू किया उसे वो पूरा करेंगे, अगर आप निरंतर उसे समर्पित रहे तो। क्योंकि देखिए क्या होगा, एक तो पाप आपको बाइबल से, या फिर बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी। आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, पाप से इतने परेशान हो जाएंगे कि आप पाप छोड़ देंगे या फिर बाइबल छोड़ देंगे। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप उसके पास में आइए और जो उसने शुरू किया उसे पूरा करेंगे। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, अपने हाथ उठा लेते हैं। आप यीशु से प्रार्थना कीजिए, विनती करते रहिए, वो आपको बदल देंगे। ये बढ़ने वाला अनुभव है, इसलिए आप निराश मत होइए। मैं कैसे जानूं कि यीशु मुझे स्वीकार करते हैं और मैं उसकी संतान हूं? बाइबल कुछ प्रतिज्ञाएं भी करती हैं। बाइबल हमें बताती है तीतुस 1:2 में, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की है। ऐसा जो प्रभु नहीं कर सकते, एक बात वो नहीं कर सकते कि झूठ बोले। प्रभु के सामने ऐसा कोई पापी नहीं जिससे वो प्रेम न करें। मैं जानता हूं, मैं सोचता था, प्रभु जी जानता हूं आपने लोगों के लिए उद्धार की योजना बनाई है, पर मैं बहुत दूर निकल गया। प्रभु हमें बताना चाहते हैं, अगर ये तुम्हारे लिए संभव नहीं होता तो मैं इन सब में से होकर नहीं जाता। मत्ती अध्याय 7:7 ये कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी मांग सकते हैं? यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा हो और तुम्हारे पास आए, मत्ती 7 में, अगर वो रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? ये कठोरता होगी, वो तो भूखा है। और अगर वो मछली मांगे तो क्या तुम उसे बिच्छू दोगे? और अगर वो अंडा मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे? ये कहता है। फिर कहता है कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? वो चाहते हैं कि आप मांगे। प्रतिदिन अगर आप मांगे तो क्या होगा? आप पाएंगे। सच्चा बदलाव कैसे जिंदगी बदल देता है। अब यहां पर मैं आपको बहुत से उत्तर देता हूं। यूहन्ना अध्याय 13:35 में यह कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। विश्वास करे या न करे, प्रभु आपके दिल में कुछ करेंगे कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं केवल उन्हीं से प्रेम नहीं करेंगे, पर अपने शत्रु से भी प्रेम रखेंगे। प्रभु आपके दिल को बदल सकते हैं। वह आपको क्षमा करने की योग्यता दे सकते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा चाहिए कि खुद को क्षमा कर सके, क्योंकि हम दोषी महसूस करते हैं। आपके बारे में पता नहीं, मेरे जीवन में ऐसे मार्ग हैं जहां पर मैं फिर जाना नहीं चाहता। मैंने जो भी किया, जो भी कहा, उसके लिए दुख होता है। फिर याद करता हूं, यीशु ने मुझे क्षमा किया, तो मेरे पास कौन सा अधिकार है कि मैं परमेश्वर से बड़ा कोर्ट रखूं? अगर उसने क्षमा किया है तो निश्चय ये भला होगा। आमेन। उसके लिए और एक दूसरे के लिए
प्रेम रखने में मदद करेंगे। चलिए अल्फ़ाबेट में उत्तर देखते हैं। उत्तर बी ये सीरीज़ है जो इस सवाल का जवाब देती है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो कौन है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। देखिए, आप तो बदल जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। पहले जिसे पसंद करते थे, अब उससे घृणा है। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मैं चर्च में गया, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं संसार के संगीत के साथ बड़ा। मेरी माँ अच्छे गीत लिखती थी, बड़ी कंपोज़र थी। मुझे संगीत पसंद था, लेकिन चर्च का संगीत, ओह, वो बहुत धीमा था। मैं चर्च में जाता और हिम जो वो चुनते थे उसे देखकर ये कहता, और 3 लाइन गाए तो मैं बाथरूम जाऊंगा गाना खत्म होने तक। पहले जो मुझे पसंद था उससे घृणा करने लगा, जिससे घृणा करता था उससे प्यार करने लगा। अब वही गीत मुझे रुला देते हैं। अब मैं उसके शब्द और उसके अर्थ को जानता हूँ। पहले जहाँ जाना पसंद था, अब घृणा आती है। जो पसंद था उससे घृणा आती है, जो करना चाहता था अब नहीं करता। यानी परमेश्वर आपको बदलकर नई सृष्टि बना देते हैं। उत्तर सी, पहला यूहन्ना 3:22। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यानी जो उसे भाता है वही करते हैं। बाइबल हमें यही तो सिखाती है। वो आपको नई सृष्टि बनाते, आप वचन के अनुसार करने वाले होना चाहते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। उत्तर डी ये कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये कहता है कि तुम मेरे गवाह होंगे। तो हमारी ज्योति चमके और दूसरों को बताए कि यीशु कैसे हैं। मसीह जीवन के साथ कौन सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं आती हैं? बहुत सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। जल्दी से इसे देखते हैं, ठीक है। फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं कितना सब कुछ कर सकता हूं। उत्तर बी, फिलिपियो 4:19, बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकता को पूरी करेंगे। वो आपकी देखभाल करेंगे। संपन्न होने के लिए वो आपको सब कुछ देंगे, जैसे माता पिता करते हैं। मरकुस अध्याय 10 वचन 27। इसे कभी मत भूलिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उत्तर डी, यूहन्ना 15 वचन 11, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। क्या मसीह जीवन दुख का अनुभव है? सुसमाचार तो शुभ संदेश है। विश्वासियों को सबसे खुश व्यक्ति होना है। हमारे पास अभी शुरू होने वाला अनंत जीवन है। हम उसके राज्य के नागरिक हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलकर आपको उद्देश्य देंगे। यूहन्ना 10:10 ये कहता है कि वो बहुतायत का जीवन पाए। यीशु यहाँ पर आपकी जिंदगी लेने के लिए नहीं, लेकिन आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। इब्रानियों 13:5, यीशु ये प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जहाँ भी आप जाएं वो आपके साथ हैं, वो आपकी निगरानी करेंगे। और फिर आप पढ़िए इब्रानियों अध्याय 13 वचन 6 में, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग डरते हैं। ये कहता है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर हैं तो आपको किसी से डरना नहीं। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो किसी से डरना नहीं। परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो बाकी सबसे डरते रहेंगे। लोगों को पैनिक अटैक आते हैं। बहुत से लोग डर में रहते हैं। कुछ लोग घर से निकलने से डरते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कहता हूँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं परमेश्वर पर विश्वास रखने से। वो आपको देते हैं। ये तो अंतिम है। यूहन्ना 14:37, उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु तो तूफान में सो रहे थे। वो जानते थे उसके पिता हमेशा उसके साथ होंगे और यीशु हमेशा आपके साथ होते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ इसका सारांश क्या है कि बस एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में शांति, सामर्थ्य और उद्देश्य पाए, और वो परमेश्वर के पुत्र का बलिदान स्वीकार करने के द्वारा है। इसने मेरे लिए नया अर्थ रखा। मैं हमेशा ये वचन पढ़ता था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दिया। कुछ साल पहले मैं फिलीपींस में इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स कर रहा था। जब मैं वहाँ पर था, मैंने सोचा अपने बड़े बेटे माइका से फ़ोन पर बात करूँ और देखूँ वो क्या कर रहा है। और ये नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था स्काइप। उस समय अलग अलग नाम होते थे। मैं कंप्यूटर से सस्ते में फ़ोन कॉल करना चाहता था। मैंने कॉल किया, बाप बेटे के बीच में थोड़ी बात हुई, क्या कर रहे हो, काश मेरे साथ यहाँ पर होते। हमने बातें की। कट करने के पहले मैं कहना चाहता था, बेटा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
खैर वो मजबूत बेटा है। गले लगाए तो कहता है, डैड छोड़ दो, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, वापस आने पर तुमसे मिलूंगा। अगले ही दिन मुझे फ़ोन कॉल आया। वो कॉन्ट्रैक्टर था, 23 साल का था। उसका कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट हुआ। और जब आपको पता चलता है कि आपका एक बेटा मर चुका है तो उसे बचाने के लिए आप हर कोशिश करेंगे। मृत्यु तो बहुत ही भयानक हमेशा की परिस्थिति है। फिर मैं ये वचन नहीं पढ़ सका, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसी तरह से, क्योंकि मैं जानता हूं इससे मेरा और मेरे परिवार का दिल कैसे टूटा जब हमें मायका की खबर मिली। और मैं पुनरुत्थान का इंतजार कर रहा हूं और दूसरों को तैयार कर रहा हूं। ये जीवन का उद्देश्य है। वो आपको तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे, निर्णय आपका है। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप हमारे टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।